रश्मिका मंदाना जो आज बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर के साथ काम कर रही है, वो अपनी पहली फिल्म से फैंस फेवरेट बन गई थी, जिसे फैंस ने नेशनल क्रश से नवाजा है, जिसने सैंडलवुड से बॉलीवुड तक काम किया है। अब जो एक के बाद एक बड़े बड़े फिल्म का पार्ट बनते जा रही है, जिसकी फैन फॉलोइंग साई पल्लवी और समंता से भी ज्यादा है। और रश्मिका मंदाना ने काफी कम टाइम में सक्सेस और फैन फॉलोइंग अचीव किया है। सबको लग रहा था रश्मिका का करियर सही जा रहा है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसके चलते आज के टाइम में उसके अपने इंडस्ट्री के लोग उसे पसंद नहीं करते और कर्नाटका में रश्मिका की फिल्म बैन तक करने की अपील की गई। रश्मिका मंदाना के कन्नाडा इंडस्ट्री से होने के बावजूद उनके अब तक के करियर में सिर्फ 5 ही कन्नाडा फिल्म की है। पिछले 3 साल से रश्मिका ने एक भी कन्नाडा फिल्म नहीं की। इवन आने वाले लाइनअप में रश्मिका की एक भी कन्नाडा फिल्म नहीं है, जहाँ बाकी के स्टेट में रश्मिका की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और हर इंडस्ट्री के लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके खुद के इंडस्ट्री के लोग जहाँ से उसकी शुरुआत हुई वो उसको एक भी फिल्म का ऑफर नहीं दे रही। साफ साफ कन्नाडा इंडस्ट्री ने रश्मिका को कैंसिल कर दिया है। आज की वीडियो में फाइंड आउट करेंगे रश्मिका मंदाना की कंट्रोवर्सी के बारे में और क्यों कर्नाटका के लोग रश्मिका को हेट करते हैं। रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जहां उनकी मां सुमन मंदाना होम मेकर है, वहीं उनके पापा मदन मंदाना एक इवेंट हॉल ओनर और कॉफी स्टेट के मालिक हैं। और रश्मिका की फैमिली फिल्मों में बिल्कुल भी नहीं थी, साथ ही उनकी फैमिली ने काफी स्ट्रगल भी देखा है। रश्मिका की लाइफ आज जितनी ग्लैमरस है ये हमेशा से नहीं थी। रश्मिका की फैमिली ने फाइनेंशियल स्ट्रगल काफी देखा है, जिसका असर रश्मिका की लाइफ पर भी पड़ा। और एक टाइम ऐसा भी आया था जब रश्मिका की फैमिली घर का किराया भी नहीं दे पाते थे, और इसी रीजन की वजह से रश्मिका ने काफी यंग एज में पैसे की इम्पोर्टेंस समझ ली थी और कैसे उनको यूज करना है ये भी सीख लिया था। रश्मिका ने अपनी स्कूलिंग कोडगू पब्लिक स्कूल से की है। उसके बाद उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की है बैंगलोर के MS यामा कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स से, जहां उन्होंने साइकोलॉजी, जर्नलिज्म एंड इंग्लिश लिटरेचर चूज किया था। फिर 2014 में रश्मिका ने अपनी मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। क्लीन एंड क्लियर फेस ऑफ इंडिया में भाग लेके सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि रश्मिका ने ये कंपटीशन को जीता भी, और इस शो का अवार्ड खुद अक्षय कुमार ने रश्मिका को दिया था। एवं रश्मिका के कंपटीशन जीतने के बाद रश्मिका क्लीन एंड क्लियर की ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई थी। ये रश्मिका के करियर का पहला बड़ा ब्रेक था, और इसी कंपटीशन को जीतने के बाद रश्मिका को काफी ज्यादा अटेंशन मिला। रश्मिका को ये आइडिया नहीं था, जिस टीचर के कहने पर रश्मिका ने ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। एंड इसी कंपटीशन की वजह से रश्मिका कन्नाडा इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर के नोटिस में आती है, जो अपनी अगले फिल्म के लिए न्यू फेस ढूंढ रहा था। तो एक्टर एंड डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने रश्मिका को एक मैगजीन में देखते ही अपनी फिल्म के फीमेल लीड के लिए फाइनलाइज कर लिया था, रक्षित शेट्टी के अपोजिट। फिर ऋषभ शेट्टी ने रश्मिका को रीच आउट करके उन्हें क्रेग पार्टी का ऑफर दिया, और यह फिल्म कमर्शियली सक्सेस थी। 4 करोड़ के बजट में फिल्म ने 50 करोड़ का कलेक्शन किया था। यह फिल्म कन्नाडा इंडस्ट्री में इतनी बड़ी हिट थी कि 365 दिन तक मल्टीप्लेक्स पर चलती रही। तो क्रेग पार्टी के स्टार रक्षित शेट्टी के साथ रश्मिका की केमिस्ट्री को लोगों ने काफी पसंद किया, और ये दोनों की रियल लाइफ केमिस्ट्री रियल लाइफ में भी चल रही थी। और कुछ वक्त डेट करने के बाद साल 2017 में इन दोनों ने एक प्राइवेट सेरेमनी में अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया था, जो कि रश्मिका के होम टाउन कोडगू में हुआ था। रश्मिका ने 2 और कन्नाडा फिल्म की, अंजनी पुत्रा एंड क्षमा। ये दोनों भी बॉक्स ऑफिस सक्सेस थी। अगर बॉक्स ऑफिस से देखे तो रश्मिका को काफी अच्छा स्टार्ट मिला था, और कन्नाडा ऑडियंस ने उसकी फर्स्ट मूवी से एक्सेप्टेड दिखाया था। साथ ही रश्मिका की हर फिल्म के साथ उसको और भी प्यार मिल रहा था कन्नाडा ऑडियंस से। तो कन्नाडा इंडस्ट्री में अपनी प्रेजेंट एस्टेब्लिश करने के बाद साल 2018 में रश्मिका तेलुगु में डेब्यू करती है चलो मूवी के साथ, और ये फिल्म भी कमर्शियली हिट बनती है 3 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 24 करोड़ का कलेक्शन करके। फिर उसी साल रश्मिका एक और तेलुगु फिल्म करती है गीता गोविंदम, और मेन लीड विजय देवरकोंडा थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। 5 करोड़ के बजट के अगेंस्ट मूवी ने 132 करोड़ का कलेक्शन किया था, और इन दोनों की जोड़ी लोगों को काफी पसंद आई थी मूवी में। कन्नाडा इंडस्ट्री के बाद रश्मिका ने तेलुगु में भी खुद को एस्टेब्लिश कर लिया था। इसके बाद रश्मिका एक और तेलुगु फिल्म करती है देवदास नाम से, नानी और नागार्जुन के साथ, और ये फिल्म भी कमर्शियली सक्सेस होती है। तो बैक टू बैक 3 हिट फिल्म दी रश्मिका ने, एंड इसी से साउथ में उन्हें सब नेक्स्ट बिग थिंग की तरह देखने लगे थे। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन साल 2018 में रश्मिका एंड रक्षित की ब्रेकअप एंड एंगेजमेंट टूटने की न्यूज बाहर आती है, और ये न्यूज दोनों के फैंस के लिए काफी हार्ट ब्रेक था। बट इन्होंने कभी भी
पब्लिकली अपने ब्रेकअप के बारे में डिस्कस नहीं किया। बट बातें बाहर आई, रश्मिका अपने करियर को लेकर काफी सीरियस थी एंड वो अपने करियर पे फोकस करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एंगेजमेंट से सेटबैक लिया। दूसरी तरफ ये भी बातें बाहर आई, रश्मिका और रक्षित के ब्रेकअप का रीजन रश्मिका एंड विजय देवरकोंडा की बढ़ती दोस्ती है। रक्षित से एंगेजमेंट टूटने के बाद रश्मिका को काफी बैकलैश फेस करना पड़ा था, लेकिन चीजें ज्यादा खराब नहीं, बिकॉज सेलिब्रिटी की लाइफ में ब्रेकअप एंड एंगेजमेंट की खबरें बाहर आते रहती। इवन रक्षित शेट्टी ने ब्रेकअप के बाद पब्लिकली कभी भी रश्मिका के बारे में नेगेटिव नहीं बोला, इनफैक्ट हमेशा रिस्पेक्ट दिया है। लेकिन अदर रश्मिका की तरफ से ऐसा लगा उसने अपने लोगों को बायकॉट कर दिया है, लाइक मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं इनके साथ बिलोंग नहीं करती। बिकॉज जैसे ही रश्मिका को तेलुगु में फैन फॉलोइंग मिली, वैसे ही उनके बिहेवियर में चेंज आ गया था। जहां 2018 में 3 तेलुगु फिल्म करने के बाद 2019 में एक कन्नड़ फिल्म की यजमाना दर्शन के साथ, फिर और तेलुगु फिल्म की जहां डियर कॉमरेड में रश्मिका एंड विजय फिर से स्क्रीन शेयर कर रहे थे, और महेश बाबू के साथ भी एक फिल्म की जो कमर्शियली हिट थी, और तीसरी तेलुगु फिल्म भीष्मा। फिर रश्मिका ने अपनी लास्ट कन्नड़ फिल्म की पुगारू, एंड उसी साल रश्मिका तमिल में डेब्यू करती है कार्तिक की फिल्म सुल्तान के साथ। फिर अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा 1 में दिखाई देती है एंड ये उनकी पहली पैन इंडिया फिल्म थी। अब तो रश्मिका काफी बड़ा नाम बन चुकी थी, फैंस की फेवरेट बन चुकी थी, साथ ही नेशनल क्रश का टाइटल भी मिल चुका था, और इंटरनेट पे हर दूसरा रील रश्मिका पर एडिट होता था। स्पेशली अवार्ड शो पे उनके क्यूट फेस बनाने वाला वीडियो काफी वायरल हुआ था। रश्मिका को सबसे पहले पैन इंडिया का मेन स्ट्रीम अटेंशन मिला तेलुगु मूवी की हिंदी डब्ड वर्जन से, स्पेशली डियर कॉमरेड मूवी की वजह से। लोग रश्मिका को तेलुगु एक्ट्रेस समझते थे, फिर लोगों को बाद में पता चला रश्मिका की पहली फिल्म क्रेक पार्टी थी, और अब तक रश्मिका ने कन्नड़ सिनेमा एंड कन्नड़ लोगों को निगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इवन रश्मिका ने अपना हिंदी डेब्यू भी कर लिया था गुड बॉय के साथ। अगर लॉजिक लगा के देखा जाए, हिंदी तमिल तेलुगु मूवी का बॉक्स ऑफिस कन्नड़ इंडस्ट्री से ज्यादा है, तो रश्मिका ने स्मार्ट डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया था बड़े इंडस्ट्री में काम करके। साथ ही इन इंडस्ट्री का बजट भी ज्यादा होता है, जिसमें रश्मिका को बड़ा पे चेक भी मिलता है। बेसिकली रश्मिका ने वही फिल्म साइन की जो उनके लिए फायदेमंद थी। रश्मिका बड़े फिल्म चूज कर रही थी, इसमें कुछ गलत नहीं था, बट अपने लोगों को भूल जाना, जहाँ से आपकी शुरुआत हुई उसे एक्नॉलेज न करना, ये सही नहीं है। रश्मिका का यही एटीट्यूड कन्नड़ ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा। लाइक कन्नड़ा फिल्म ना करना, कन्नड़ होते हुए भी। लाइक पुष्पा मूवी की कन्नड़ वर्जन देख लो, उसमें रश्मिका ने नहीं किसी और ने डब किया है श्रीवल्ली के कैरेक्टर के लिए। एक बार हम समझ भी सकते हैं, मे भी रश्मिका का कन्नड़ एक्सेंट श्रीवल्ली के कैरेक्टर को सूट नहीं कर रहा था, इसलिए किसी और से डब कराया। लेकिन जब कांतारा मूवी एक मेजर सक्सेस बन गई थी पैन इंडिया लेवल पर, तब रश्मिका के साइड से कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिला। जबकि KGF के बाद कांतारा मूवी सबसे बड़ी हिट थी। रश्मिका के कन्नड़ फैंस रश्मिका से इतना ही तो चाह रहे थे, पोस्ट न सही एक स्टोरी डाल सकती है इंस्टाग्राम पे कांतारा मूवी को सपोर्ट करके, बट रश्मिका से वो भी ना हुआ। जबकि ऋषभ शेट्टी ही रश्मिका के फर्स्ट फिल्म के डायरेक्टर थे, और जब मीडिया ने रश्मिका से पूछा आपने कांतारा मूवी देखी है, तब रश्मिका का जवाब ये होता है। रश्मिका जी, आपने देखी कांतारा मूवी? कांतारा मूवी देखी? जब एक इंटरव्यू में रश्मिका से पूछा गया उनकी जर्नी के बारे में, तो उनका जवाब कुछ ऐसा होता है। Normal college life and everything, and suddenly I got this call from this production house apparently, and I didn't believe because I was like, oh, this is the prank call. लिटरली रश्मिका ने ना रक्षित ना ऋषभ शेट्टी का नाम मेंशन किया। ये सरासर डिसरिस्पेक्ट है। वो उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रही जिन्होंने उसे लॉन्च किया, जिन्होंने उसे अपनी फिल्म में काम करने का मौका दिया। इन सारे इंसिडेंट की वजह से कन्नड़ इंडस्ट्री उसे ट्रोल करने लगी और उसके लिए हेट शो करने लगी। जस्ट लाइक वो हमारी परवाह नहीं करती, हम भी उसकी परवाह नहीं करेंगे। रश्मिका के इन बिहेवियर की वजह से कन्नड़ ऑडियंस रश्मिका को हेट करती है। ये हेट एंड ट्रोलिंग का इंसिडेंट रक्षित एंड रश्मिका के एंगेजमेंट टूटने के बाद से शुरू हुई, बिकॉज रक्षित शेट्टी कन्नड़ इंडस्ट्री के मोस्ट लव्ड पर्सन है। उसके लॉयल फैंस ने ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था रश्मिका को अनग्रेटफुल कह। कुछ लोगों ने उसे गोल्ड डिगर तक कह दिया था, जो अपने फायदे के लिए रिलेशनशिप बिल्ड करती है। दूसरी तरफ विजय एंड रश्मिका के लिंकअप भी बाहर आने लगे थे, बट दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। लेकिन दोनों साथ में स्पॉट होते रहते हैं, कभी वेकेशन पर, कभी लंच पर। ये तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। जब से रश्मिका की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, तब से उसने कन्नड़ा फिल्म करना छोड़ सा दिया है। आप इसके बारे में क्या कहते हो? रश्मिका के बारे में हमें कमेंट जरूर करें। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे चलते चलते। जय भोलेनाथ।